हेलो एवरीवन। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे प्लेलिस्ट आरएम स्पीच में। जो हमारी एक्सपर्ट आरती हैं, और एक्सपर्ट क्योंकि उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं जो उनके अपने अनुभव पर आधारित है उनके बेटे के साथ। जहां पर वो आपको समझा सकती हैं, आपको बहुत सशक्त बना सकती हैं कि कैसे आप जो है अपने बच्चे को किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन इश्यू है उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जैसा आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, हम लोग आजकल क्वेश्चंस पर काम कर रहे हैं और पिक्चर कार्ड और रियल लाइफ दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है, ये कौन है का नया प्रश्न। अभी तक क्या पर थे, अब हम लोग कौन पर आ रहे हैं। तो बिल्कुल। आरती डेफिनेटली डिटेल में बताएंगी। आरती, प्लीज बताइए। हाँ, थैंक यू दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चंस का के अगले स्टेप पे पहुंच रहे हैं हम। अभी तक हमने बच्चे को इस क्वेश्चन के लिए अवेयर किया कि ये क्या है, हम्म। कि बच्चे से जब कोई पूछे कि ये क्या है तो उसका आंसर वो कर सके। बिल्कुल। लेकिन जब भी हम किसी इंडिविजुअल की फोटो दिखलाते हैं, चाहे पापा हो, मम्मा हो, या फिर किसी की भी हो, तो हम्म। हम वहाँ पे ये कौन है यूज करते हैं। वहाँ पे ये क्या है नहीं चलेगा। तो अभी हम उसको अवेयर करेंगे ये कौन है के लिए। तो इसके लिए भी फिर हम यही करेंगे कि हम अपने घर के जो मेंबर्स हैं हम्म। उनकी पिक्चर्स निकालेंगे। अच्छा। ठीक है। इसलिए क्योंकि वही बात है कि इन्हीं मेंबर्स को वो सबसे ज्यादा देख रहा है। हम्म। मैं घर के इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली जिनके साथ वो रह रहा है। हम्म। स्टार्टिंग हो सकता है जॉइंट फैमिली हो जिसमें कि दादा दादी भी रह रहे हो, बट ट्राई ये करना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो 3 या 4 पिक्चर्स ही निकालेंगे हम, और उसके थ्रू बतलाएंगे, फिर हम ऐड करते जाएंगे अगले मेंबर्स का। कोशिश ये करेंगे कि जिससे ज्यादा अटैच है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर नहीं है। अगर वो दादाजी से रिलेटेड ज्यादा है अटैच, या दादी माँ से है, तो आप उनकी फोटो ले लो। नाना जी, नानी माँ, जिससे भी अटैच हो, जिसके साथ वो रह रहा, उसकी फोटो ले लो आप। और नहीं तो फिर जैसे इमीडिएट फैमिली है जिसमें कि पापा, मम्मा, भैया या दीदी जो भी हैं, और उसकी खुद की फोटो, तो वो ले लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 फोटोज रखी हैं, ये मेरी फैमिली की फोटो है। हम्म। जैसा कि आपने देखा था कि हमने बच्चे को अपने नाम के लिए अवेयर किया था हाँ, बिल्कुल। एपिसोड में। तो उसमें क्या है कि वो अपनी फोटो देख के पहचान जाएगा कि ये अथर्व है, हम्म। क्योंकि हमने ये पहले ही बतला दिया है। तो पहला जो पिक्चर कार्ड हम लेके निकालेंगे, वो निकालेंगे उस बच्चे की। अच्छा। ठीक है। तो क्योंकि ये पिक्चर वो अवेयर है कि ये अथर्व है, ये मैं हूँ, अथर्व है, ये हमने पहले सिखला दिया है उसे। हम्म। तो अभी उसे दिखला करके पूछना है ये कौन है। हम्म। अभी वो सिर्फ अपनी फोटो देख रहा है, वो हमारे सेंटेंस नहीं सुन रहा है। लेकिन अच्छा। लेकिन हमें उसे सिखलाना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने उसकी फोटो ली और ये कौन है पूछा। जब इसने मैंने पूछा ये कौन है, उसने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप कहेंगे अथर। हम्म। या फिर आपके जिसकी भी फोटो आपने 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 अपने बच्चे का नाम बोलना है, जिसकी भी फोटो आपने ली है उसका नाम बोलेंगे। तो ये कौन है, हम्म। अथर। तो हम्म। देखिएगा अपनी फोटो को। ठीक है। अगर उसने अपने हाथ में ले ली तो आप दे दो, अगर नहीं ली कोई बात नहीं, फिर आप उसको यहाँ रख दो। फिर उसके बाद जिससे वो बगल ज्यादा अटैच है आपकी फैमिली में भी, जैसे ये अपने पापा से बहुत अटैच है, तो फिर पापा की फोटो ली। ये कौन है, तो ये पापा। हम्म। अब क्या है कि उसने पापा को देखा, फिर इसने ये कौन है से इस चीज को रिलेट किया। हम्म। अभी वो नहीं बतला रहा है, क्योंकि अभी वो देख ही रहा है कि ठीक है हो क्या रहा है। फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया, कल तक तो ये क्या है पे चल रहे थे हम, अब फिर अब एक कौन है? नया आ गया है। तो कोई बात नहीं, आप बताओगे। फिर जैसे मम्मा की फोटो ली, तो ये कौन है, तो मम्मा। तो यहाँ पे आपने ये चीज बतलाई और इसे रख दिया। फिर भैया की फोटो, या जिसकी सिस्टर हो तो दीदी की फोटो, ये कौन है, तो भैया। ये बात भी उसे दिखलाना है, अगर वो हाथ में पकड़ रहा है तो उसे ये पिक्चर हाथ में दे भी देनी है।
सो दैट कि उससे वो रिलेटेड फील करे। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अब हम फिर से करते हैं कि हमने कहा ये कौन है, ठीक है। अब लेकिन उस हमें अब उसका नाम नहीं बताना है, क्योंकि हमें पता है कि उसे पता है कि ये अथर्व है, तो उसे ट्राई करने देना है। अगर उसने अथर्व नाम का कुछ भी अल्फाबेट भी बोल दिया, हमें उसे बहुत सारा एनकरेजमेंट देना है कि बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मम्मा, अगर वो पहले से मम्मा बोल रहा है तो ठीक है, क्योंकि हमने पिक्चर कार्ड में पहले बतलाया है कि वर्ड्स कैसे निकलवाने हैं। तो उसमें हम फैमिली मेंबर्स की फोटो हमने डाली थी, हाँ क्योंकि जो हमने लिस्ट दी थी बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में ही, काफी हाँ, शुरू में। पारिवारिक सदस्यों के नाम में हम उसे बतला चुके हैं। तो इसीलिए उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे उसने देखा और मम्मा कहा उसे कहने देंगे, लेकिन फिर हम अपना क्वेश्चन दोहराएंगे कि ये कौन है। ताकि फेमिलियरिटी बढ़ जाए। हाँ, इस कौन? क्वेश्चन से रिलेटेड वो चीजें को करे। तो ये कौन है, हम्म मम्मा से बोलने का के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसने मम्मा बोला, उसे ढेर सारी शाबाशी देंगे और फिर रख देंगे। सेम चीज हम फिर पापा के कार्ड के साथ भी करेंगे कि ये कौन है। यहाँ पे फिर हम चुप हो जाएंगे, उसे बोलने का मौका देंगे। हम्म। उसने पापा कहा, उसे ढेर सारा प्रोत्साहन दिया और फिर रख दिया। इस चीज को जब हमने अभी ये कौन है पे उसका रिस्पॉन्स मांगा, बट अब क्या है कि हम इसमें एक और एक्टिविटी जोड़ सकते हैं, जो हमने पिछली बार ये क्या है के साथ की थी कि अच्छा। क्या है और पिक्चर। वो दे दो, हाँ 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 है ना। हाँ। क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी जब साथ हो जाती तो हम कंफर्म हो जाते कि बच्चे को पूरी चीजें समझ में आ हाँ रही बिल्कुल, उसको पिक करना पड़ेगा ना। हैं। राइट। तो अब हमने क्या क्या किया, ये कौन है, तो मम्मा, अब हम्म मम्मा को दे दो। तो उसने उठा करके मुझे मम्मा का कार्ड दे दिया, हम्म ठीक है। उसी तरह से ये कौन है, पापा, पापा दे दो। फिर उसने पापा की कार्ड उठा के मुझे दे दी। तो चार ये चार कार्ड के थ्रू हमने लगभग 4 बार एक्टिविटीज कर ली टेबल हम्म टॉप। और हम्म। इससे क्या हुआ कि उसने 2 चीजें सीखी। एक तो ये कौन है के लिए अलर्ट हुआ, उसने समझा कि ये क्वेश्चन आखिर होता क्या है। और दूसरी ये चीज हुई कि उसने एग्जैक्टली जो चाहिए हमें वो उठा के दिया, तो क्लियर हो गया कि उसे ये नाम प्रॉपर पता है। और जब हम ये चीजें बतलाते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये कोई एक सिटिंग में ये टारगेट अचीव नहीं, बिल्कुल सही बात ये अभी आपको कम से कम तो 1 हफ्ते करना है। और ये बच्चे के लेवल के हिसाब से होता है। हो सकता है किसी बच्चे को 7 दिन लगे, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन लगे, शायद किसी किसी बच्चों में 1 महीने भी लगे। हमें कोशिश उससे जारी, उससे हाँ, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं, लगे रहना है। तो हाँ ये टेबल टॉप एक्टिविटी है, पहला पॉइंट। दूसरा कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का फोटो, शुरुआत बच्चे के फोटो के साथ, और नेक्स्ट फोटो जो उससे सबसे ज्यादा नजदीक है। और इसके साथ 2 एक्टिविटी जोड़ सकते हैं, कौन है, दे दो। देख, तो हाँ ये 2 एक्टिविटी भी एक साथ जोड़ सकते हैं, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम करते रहिए, आएगा ही। और ये हाँ विश्वास भी रखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विश्वास रखिए। बिल्कुल। तो हमारी ये एक एक्टिविटी तो बहुत अच्छे से पूरी हो गई, और अब हम दूसरी एक्टिविटी के बारे में, गतिविधि के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो हमारे पिछले 2-3 एपिसोड्स में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि आरती जो है वो प्रश्नों के लिए बहुत जागरूक कर रही है, कि बच्चे को प्रश्न के बारे में जाने, और ये कैसे होता है, क्या है, कौन है। अभी तक हम लोग कौन, क्या और कौन पर आए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि प्रश्नों के लिए क्यों जागरूकता बढ़नी चाहिए। तो आरती इसको एक्सप्लेन करेंगी कि इसकी क्या आवश्यकता है। आरती बताइए, इसकी क्या आवश्यकता है हम लोगों के। जब हमने पहले वो कैब सिखलाना शुरू किया बच्चे को, तो उस समय में बच्चे को हम सिर्फ एक पिक्चर कार्ड देख के नाम बतला रहे थे। तो बच्चे को वैसे भी पता है कि ठीक है इसका नाम कुछ होता है। फिर हमने धीरे धीरे उसे क्वेश्चन से रिलेटेड करवाया, इसलिए कराया क्योंकि रियल लाइफ में कोई आपको पिक्चर दिखला के नहीं पूछता।
ये आपको चीजों को दिखलाएगा, सब कुछ दिखला के ही पूछेगा कि ये क्या है, वो क्या है। इसीलिए हमने प्रश्नों के लिए जागरूक किया। लेकिन तीसरी जो वजह है कि हमने क्यों ऐसा किया है, उसकी वजह ये है कि आगे के स्टेप्स में बच्चे को हम प्रश्न पूछना भी सिखलाएंगे। तो जब वो प्रश्नों के लिए जागरूक होगा, तभी वो प्रश्न पूछना भी सीखेगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे भी, वो नाम बतला सकता है, ठीक है? ऐसे भी देख कर के नाम बतला देगा मम्मा। लेकिन ये क्या है, ये कौन है पे मम्मा जब ये बोल रहा है, तो कल को किसी और जो अननोन आदमी है जिसको वो देखेगा, तो उनके लिए वो पूछना शुरू करेगा कि ये कौन है? ये कौन है? हाँ। राइट। तो जब वो प्रश्न का जवाब देना सीखेगा, तभी वो प्रश्न पूछना भी सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है ये। तो इसीलिए हमें ये लोग कहते हैं कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, कितना करूंगी, लेकिन हाँ। कितना ये जा सकता है। मैं ये मानती हूँ कि आप स्पीच और कम्युनिकेशन पूरी डेवलप होने के लिए जो आप इंतजार करते हो ना, उससे कम ही समय लगता है इस स्टेप में। क्योंकि हमें बहुत लोग दिलासा देते, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। वो जो हम वेट करते हैं ना, उससे बहुत कम ही समय में आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे, तो स्पीच एंड कम्युनिकेशन बच्चे में आ जाती है। तो बिल्कुल, ये इसीलिए जो स्टेप है आप उसको ये टेस्टेड है। एक बार फिर से ये बता दें कि ये सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं आरती के, सब टेस्टेड है। और बिल्कुल। एक्चुअली इसका बेटा बहुत ही अच्छी तरह से बोलता है। आप शायद पकड़ ना पाए कि इसको इस तरह का स्पीच का इशू है, ये तो नहीं लगता बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल, मुझे ये सबको कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ था, इश्यू था। वो कहते हैं कि नहीं, आपको पता नहीं प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्योंकि आपका बच्चा तो बोलता है। तो मैं कहती हूँ कि पहले नहीं बोलता था, वो अभी बोलता है। तो इसीलिए मुझे वो पता है कि वो प्रॉब्लम्स क्या आती है। मैं भी कुछ दिन इस वेट में रही कि शायद ऐसे ही बोल लेगा। मैं वर्ड्स बता दूंगी ना तो वो बोल लेगा, वो जोड़ के नहीं बोल पाते हैं बच्चे। तो आप देर मत कीजिए, उस पे काम करिए, और स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आज पता चली हम लोगों को। दो तरह, एक तो दो एक्टिविटी को आप एक साथ जोड़ सकते हैं। और आज दूसरा प्रश्न था, ये कौन है, ये कौन? जिसमें कि आप टेबल टॉप एक्टिविटी करेंगे। और क्यों प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता क्या है, क्यों पूछना है आपको, क्यों ये अवेयरनेस बढ़ानी है बच्चे के अंदर। तो ये आरती ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है। और हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच आरती, एंड थैंक यू सो मच दर्शकों। और आप बेझिझक जो भी आपके प्रश्न है, आरती सबको आंसर करेंगी और इमीडिएटली उन तक ये प्रश्न पहुंच भी जाएगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जरूर फीडबैक दीजिए। आपको कुछ और भी पूछना है, कुछ और जानना है, कुछ और एक्सप्लेन करना है, हम लोग बिल्कुल उसको ऐड करेंगे अपने एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज ट्यून इन अगेन। थैंक यू आरती।